हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 और लिखा हुआ है इसमें कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि 140, 156 और 3825, 5005 और 7429। इसे हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो सवाल है यहाँ पे 140 पहला नंबर में है 140। तो 140 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से पहले कट रहा है तो 70 होगा, फिर 2 से कटेगा 35 होगा, और 35 हमारा 5 से कटता है 7 होगा, फिर 7 कट के 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 140 बराबर, तो सबसे पहले 2 जो है वो कैट हुआ है 1 2, यहाँ पे पावर दे के लिखना होगा। फिर 5 जो है हमारा कै गो है 1 गो, फिर इसके बाद 7 कै गो है 1 गो, और कुछ नहीं है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसे हम लोग क्या कहते हैं कि अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है, यानी जो भी संख्या यहाँ पे अभाज्य करके यानी जो भी कट करके आया है उसे हम लोग पावर में डालेंगे। जैसे कि अगर 2 है हमारा 2 गो, तो इसे यहाँ पे लिखेंगे 2 पावर 2। 5 हमारा 1, 5 पावर हो गया 1, फिर 7 हमारा 1 गो है तो 7 पावर हो गया 1। ये हो गया कंप्लीट। अब आगे देखेंगे नंबर 2 156। 156 को कटाएंगे 2 से। ठीक है, तो 2 से कट रहा है ये, तो उसका हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 8, फिर 2 से कटेगा 3 9। अब जा कर के ये कटेगा 3 से, 3 एकम 3, 3 3 9 13, फिर ये 13 से कटेगा एक बार में। ठीक है, तो ये हमारा कट के आ गया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 156 बराबर 2 आया है 1 2, उसके बाद 3 आया है 1 गो, फिर 13 आया है 1 गो। ठीक है, हो गया आंसर। उसके बाद तीसरा नंबर का है 3825। 3825 ये जो संख्या है ये 2 से नहीं कटता है, तो किससे कटेगा 3 से। 3 से ये कटता है, देखेंगे ये कितना बार में कटता है 1, 3 दूना 6, फिर हो गया यहाँ पे 22, 7 21 हो गया 5, फिर ये 3 से कट रहा है 3 चौके 12 है ना, 3 चौके 12, उसके बाद 3 दूना 6, उसके बाद हो जाएगा 1, 3 5 15, फिर 3 से ये कटता है नहीं कटता है ये 3 से। अब इसके बाद कटेगा ये 5 से, 8 5 40, उसके बाद 2 5 25, फिर कटेगा 5 से 17, उसके बाद फिर 17 जो है कट करके आ जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखेंगे 38 25 बराबर लिखेंगे 3 आया है 2 ठो, फिर 5 आया है 2 ठो, फिर 17 आया है 1 ठो। हो गया आंसर इसका भी, है ना। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। तब आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथा नंबर में। चौथा नंबर में है 5005। इसे हम लोग कटाते हैं, तो ये जो संख्या है 2 से नहीं कटता है 5 से कटता है, तो 5 से कटाएंगे तो 1001 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये वाला संख्या 7 से कटता है, और ये 7 से कटेगा तो पहले यहाँ पे 1 3 30 हो गया, 7 चौके 28, 28 यहाँ पे 2 बचा, 7 21, कितना हो गया 143। उसके बाद ये जो संख्या है वो 11 से कटेगा, ये एक बार में 11 3 33 कंप्लीट, फिर 13 एक बार में कट गया। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 5005 बराबर, तो इसमें 5 जो है 1 ठो आया है, फिर 7 भी 1 ठो आया है, फिर 11 भी 1 ठो आया है, और उसके बाद 13 भी 1 ठो आया, तो सारा संख्या आ गया पावर में। इसका जो है 1 1 आया पावर में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर पूरा हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे पाँचवा नंबर का 7429 है। तो 7429 ये संख्या को कटाना है, तो ये संख्या 2 से नहीं करता है, 3 से भी नहीं करता है, 4 से। इसी तरह से जब बारी बारी से हम लोग कटाएंगे तो ये संख्या जो है कटेगा आखिर में जा कर के ये 17 से। ठीक है, तो 17 से कटेगा तो कितना बार में कटेगा 17 चौके 68, 68 उधर हो गया 68 हो गया, यहाँ पे घटेगा तो 2 4 6 हो गया, 6 पर हो गया 2 62, उसके बाद 17 3 51, 51, और उसके बाद हो जाएगा उधर कितना
11 बचेगा, 11 पे 9 कितना हो जाएगा 119, 17 सत्तर 119 कट गया। उसके बाद आया इसके कटने के बाद 437 आ गया। तो 437 फिर जो है 17 से नहीं कटता है और ये संख्या कटेगा 19 से। तो 19 से जब कटाएंगे तो ये संख्या पहले कटेगा 2 बार में, 19 दूना 38 और 38 वहाँ बचेगा फिर 5 पर 7 कितना हो गया 57 और 19 दिए 57, 23 हो गया काट करके। फिर एक बार में ये कट गया 23। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 7429 बराबर हो जाएगा 17 पावर 1 गुना 19 पावर 1 फिर गुना 23 पावर 1, पूरा हो गया है ना। यहाँ पे 7429 का आया अभाज्य गुणनखंड, 17 पर पावर 1, 19 पर भी पावर 1 और 23 पर भी पावर 1 आया। ठीक है, तो इसी तरह से आगे भी जितना भी सवाल कहेगा सारा इसी हिसाब से बनेगा। एक टॉपिक्स इसमें आता है जैसे कि 625, ठीक है 625, इसका क्वेश्चन क्या कहता है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 5 का कितना घात है, कितना घात है। तो 5 का कितना घात है हमको निकालने के लिए कहेगा तो सबसे पहले क्या करना है 625 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। और ये संख्या 2 से नहीं कटता है 5 से कटता है, कट के 125 आएगा। फिर 5 से कटाएंगे 25 आएगा, फिर 5 से कटाएंगे 5 आएगा, फिर 5 से कटाएंगे तो 1 आएगा। तो इसमें देखिए यहाँ पे कि 625 बराबर होता है 5 जो है इसमें 4 बार आया तो 5 पावर हो गया 4, यानी अर्थात यहाँ पूछा जा रहा है कि 5 का घात कितना है ना। तो 5 का घात बराबर कितना है इसका 4 है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। अगर हम बात करें तो अगर इसी में सवाल में पूछा जाए आपसे कि 140 में कहेगा कि 2 का कितना घात है, 2 का अधिकतम घात कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि 2 से कटने वाला संख्या जो है इसमें कितना है। यहाँ पे है 1, यहाँ 2 हो गया इसका, है ना। अगर इसमें चले तो इसमें अगर कह रहा है कि 156 है, 156 में 2 का जो है घात कितना है, ठीक है। तो इसमें 2 का घात कितना आ रहा है 2, इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। अगर आपसे ये पूछा जाए तब फिर बताना है। अगर आपसे अगर ये कह दिया जाए कि 156 का अभाज्य गुणनखंड करें तो आप इस तरह से इसको सॉल्व करें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो है आपका जितना भी मैथ का जो टॉपिक्स होगा वो सारा आप तक पहुँचे और जल्द उसका लाभ उठा सकें और अपना सिलेबस जो है कंप्लीट कर सकें बिफोर अपना जो है एग्ज़ाम से पहले।